सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का। तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 28वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है काशी का पुनर्जन्म और उसका पता लगाना। तो इसमें परमहंस योगानंद जी जो हैं, हमें जानते हैं, वो एक स्कूल चला रहे हैं। तो वो स्कूल के विद्यार्थियों को साथ में लेकर बच्चों के साथ जाते हैं पहाड़ी पर घूमने के लिए, रांची से 8 मील दूर। वहां पर एक तालाब है, बहुत ही सुंदर। तो बच्चे जो हैं वहां पर नहाना चाहते हैं तालाब के अंदर, लेकिन उनको निर्देश दे रहे हैं योगानंद जी कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए। सभी बच्चे जो हैं बाल्टियों में पानी भरकर ही नहाएं। वो कहते हैं कि तकरीबन काफी सारे बच्चे तो बाल्टियों में पानी भरकर ही नहा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने उनका ये जो निर्देश है वो सुना नहीं। उन्होंने छलांगे लगा दी तालाब में, और जैसे ही उन्होंने छलांगे लगा दी तो वो कहते हैं बड़े बड़े पानी के सांप उनके इर्द गिर्द जो है घूमने लगे। तो फिर वहां पर चीखें बच्चों की सुनाई दी, और वो चीखे मारते हुए बाहर निकल आए तालाब से। और फिर वो कहते हैं हम लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पिकनिक वाले भोजन का आनंद लिया। और फिर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो कहते हैं कि सभी बच्चे मेरे आसपास मुझे घेर कर बैठ गए, और मुझे आध्यात्मिक भाव में देखकर बच्चों ने मेरे ऊपर सवालों की जैसे झड़ी लगा दी। और वो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि गुरुजी कृपया ये बताएं कि मैं सन्यास के मार्ग पर हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो योगानंद जी बोले, नहीं, तुम्हें जबरदस्ती अपने घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर वो बताते हैं कि उस बच्चे ने फिर एकदम से कहा, बिल्कुल नहीं, केवल मेरी लाश को ही घर ले जाया जा सकेगा। तो वो कहते हैं कि लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसके माता पिता स्कूल में आए और उसे अपने साथ घर ले गए, और फिर उसका वहां पर शादी भी कर दी गई। और अब वो कहते हैं कि बहुत सारे सवालों के जवाब देने के बाद एक काशी नाम के बच्चे ने उनसे सवाल पूछा। वो लगभग 12 वर्ष का एक होशियार विद्यार्थी था, और वो सभी में हरमन प्यारा भी था। उसने पूछा, गुरुजी, मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है? तो योगानंद जी कहते हैं कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे मुंह से ये शब्द कहलवा दिए हूं। मैंने कहा, तुम्हारी जल्दी ही मौत हो जाएगी। तो जब ये शब्द सभी बच्चों ने वहां पर सुने, तो एकदम से सभी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत दुख हुआ। फिर वो कहते हैं कि मैंने एकदम से मौन धारण कर लिया, और मेरी आत्मा जैसे मुझको लानत डालने लगी। और मैंने फिर बाकी किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए मना कर दिया। फिर वो कहते हैं कि स्कूल से वापस आने के बाद काशी मेरे कमरे में वापस आया, और वो बोला, अगर मेरी मौत हो जाती है तो क्या मेरा जन्म होने के पुनर्जन्म होने के बाद मुझे फिर से ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आप ले आओगे? उसने रोते हुए ये पूछा। इस गहरे गूढ़ ज्ञान से संबंधित जिम्मेवारी को निभाने से मुझे इनकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो कहती हैं, क्योंकि इस तरह के वचन दिए नहीं जा सकते, ये आध्यात्मिक गुरु जानते ही होते हैं। लेकिन वो कहते, कई हफ्तों तक काशी मेरे पीछे लगा रहा, और आखिर मुझे वचन देना पड़ा। और मैंने कहा, हाँ, अगर परमात्मा मेरी सहायता करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर वो कहते कि गर्मी की छुट्टियां आ गई, तो थोड़े दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ गया, जहां पर मैं काशी को ले जा नहीं सकता था। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया, और मैंने उसे अच्छी तरह से समझाया कि बेशक कुछ भी हो जाए, तुम्हें कोई और जगह पर जाने के लिए कितना भी मजबूर कर दे, लेकिन तुम इस स्कूल से बाहर नहीं जाओगे। योगानंद जी कहते हैं कि मैं ये महसूस कर रहा था कि अगर वो अपने घर ना जाए तो आने वाली मुसीबत से वो बच सकता है। लेकिन वो कहते हैं जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला तो काशी के पिताजी रांची आ गए, और 15 दिनों तक वो अपने पुत्र को अपना इरादा बदलने की कोशिश ये कहकर करते रहे कि वो केवल 4 दिनों के लिए अपनी माता जी को मिलने कोलकाता चले, और बाद में फिर वो रांची वापस आ सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि काशी लगातार इनकार करता रहा जाने के लिए।
लेकिन आखिर को उसके पिता ने जब कहा कि वो उसको पुलिस की सहायता के साथ लेके जाएंगे, तो इस धमकी से काशी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से स्कूल की कोई बदनामी हो। इसलिए उसके पास अब कोई चारा नहीं रह गया था अपने पिताजी के साथ जाने का। तो वो कहते हैं कि काशी चला गया अपने पिताजी के साथ, और कुछ दिनों बाद मैं भी रांची लौट कर आया। फिर वो कहते हैं कि जैसे ही मैं आया तो मुझे ये पता चला है किस तरीके से काशी को जो है वो घर वापस ले जाया गया है। तो वो कहते हैं मैं तुरंत कोलकाता जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हो गया, और वहां जाकर एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली। और जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी ने गंगा नदी के ऊपर बना हुआ हावड़ा ब्रिज पार किया, तो सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए, उनमें उनके पिताजी और रिश्तेदार थे, जिन्होंने के मातमी लिबास पहने हुए थे। बोले कि मैंने चीखते हुए कोचवान को घोड़ा गाड़ी रोकने के लिए कहा, और छलांग लगाकर मैंने नीचे उतरते हुए उसके पिता को बहुत ही गुस्से से घूरते हुए देखा, और कहा, श्रीमान कातल, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। वो कहते हैं कि काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने की गलती का उसके पिता को पहले ही एहसास हो चुका था। कोलकाता आने के कुछ दिन बाद उसने कोई दूषित भोजन खा लिया था, जिससे कि उसको हैजा हो गया था, और फिर उससे उसकी मौत हो गई थी। योगानंद जी कहते हैं कि काशी से प्यार और उसको ढूंढने के लिए दिए गए वचन का ख्याल दिन रात मेरे दिल को तड़पाने लगा। मैं जहां भी जाता उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। वो कहते हैं कि वर्षों पहले मैंने अपने स्वर्ग सिधार चुकी माता जी को ढूंढा था, उसी तरह से अब मैंने काशी की खोज करनी शुरू कर दी। वो कहते हैं कि अपनी पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से जो मुझे परमात्मा ने दी थी, मैंने उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाया कि जिससे काशी का सूक्ष्म लोगों में ठिकाना जो है वो ढूंढा जा सके। फिर वो कहते हैं कि मैं जान गया कि काशी जो है वो सूक्ष्म लोगों में प्रकाश युक्त करोड़ों आत्माओं में कहीं ना कहीं तैर रहा एक प्रकाश का गोला था। अब वो कहते हैं कि इतने सारे स्पंदन युक्त प्रकाश पिंडों की आत्माओं में से उसके साथ मैं संपर्क कैसे करूं। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी दोनों आंखों के बीच में भ्रिकुटी में मौजूद आध्यात्मिक चक्षु के माइक्रोफोन द्वारा एक गुप्त टेक्निक की प्रयोग करके काशी की आत्मा को प्यार भेजा। कहते हैं कि मेरा अंदरला मन ये महसूस कर रहा था कि काशी जल्द ही इस भौतिक दुनिया में वापस आएगा। फिर वो कहते हैं कि जब मुझे ये विश्वास हो गया कि काशी का घर गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है, तो मैं अपने हाथों को आसमान में ऊपर उठाकर एलियन की तरह प्रयोग करके अक्सर ही गोल चक्र में घूमता रहता, और उसके ठिकाना लगाने का पता करता, कोशिश करता। तो वो कहते हैं कि काशी की मौत के लगभग 6 महीने तक मैंने अपने उत्साह में कोई भी कमी नहीं की, और मैं इस यौगिक तकनीक का अभ्यास जो है लगातार करता चला गया। और फिर एक दिन वो कहते हैं कोलकाता के भीड़ भरे बाजार में वो जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ पैदल। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए तो पहली बार मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे मुझे कोई जवाब मिल रहा था। अपनी उंगलियां और हथेलियों के नीचे बिजली तरंगों को महसूस करके वो कहते हैं मैं खुशी से झूम उठा। ये तरंगे मेरी चेतना की गहराइयों में जाकर एक अत्यंत प्रचंड विचार में अनुवादित होने लगी। मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। वो कहते हैं ये आवाजें मुझे आने लगी, और मैंने फिर उसी वक्त अपने एक मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़कर उसको कहा कि लगता है कि मैंने काशी को ढूंढ लिया है। वो कहते हैं कि मैं गोल दायरा बनाकर गोल गोल घूमने लगा। इससे मेरे वो अब हंसते हुए कहते हैं कि मेरे मित्रों और वहां पर गुजर रहे जो लोग थे, उनके लिए जैसे कोई मैं मनोरंजन का साधन बन गया था। वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे। फिर वो कहते हैं कि बिजली तरंगों से उसी वक्त मेरी उंगलियों में झरनाहट होती थी जब मैं नजदीक के ही एक रास्ते की तरफ मुड़ता था, और जब मैं दूसरी दिशाओं की तरफ मुड़ता था तो वो बिजली तरंगे जो हैं वो गायब हो जाती थी। तो वो कहते हैं कि मैंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आह, काशी की आत्मा जरूर ही इस गली में रहने वाली किसी माता के गर्भ में है। बोले मैं और मेरे मित्र सर्पेंटाइन लेन की तरफ जाने लगे। और अब वो कहते हैं कि मेरे ऊपर उठे हुए हाथों की जो बिजली तरंगे हैं वो और ज्यादा तेज और स्पष्ट होने लगी, जिस तरह किसी चुंबक ने मुझे उस रास्ते की दाईं तरफ खींच लिया हो।
या फिर वो कहते हैं एक घर के दरवाजे के आगे पहुंचते ही मेरी हैरानी की कोई हद ना रही जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जो है वो गतिहीन हो गया था, और मैंने सांस रोककर गहरी खुशी भरी सांस से उस दरवाजे को खटखटाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी लंबी और असाधारण खोज जो है वो सफल हो गई थी। फिर वो कहते हैं कि उस घर का दरवाजा जो है वो एक नौकरानी ने खोला, और उसने बताया कि घर के मालिक घर के अंदर हैं। वो भी ऊपरली मंजिल की सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। और जोगेनाथ जी कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना सवाल करूं तो किस ढंग से करूं, जो कि उचित भी था और अनुचित भी था। फिर भी वो कहते हैं, मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी, कृपया बताएं कि आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीने से बच्चे के लिए आसुन है। हाँ, वो तो है। ये देखते हुए वो कहते हैं, घर के मालिक ने जब मुझे देखा कि मैं परंपरागत गेरुए कपड़े पहने हुए एक स्वामी हूँ, तो उसने निम्रता पूर्वक मुझसे कहा, कृपया ये बताएं कि मेरी इस निजी बात का आपको किस तरह से पता चला। फिर योगानंद जी कहते हैं, मैंने उनको काशी के बारे में पूरी बात बताई और काशी को वचन देने जो दिया था उसके बारे में बताया। तो वो कहते हैं कि घर के मालिक जो थे वो उनकी बात मान गए थे। उन्हें उन पर पूरा विश्वास हो गया था कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर वो बोले कि मैंने उन्हें कहा कि आपके घर एक गोरे रंग के पुत्र का जन्म होगा। उसका माथा चौड़ा और माथे के ऊपर सामने की तरफ झुके हुए घुंघराले वालों का गुच्छा होगा। तो बाद में वो कहते हैं, मैंने उस बच्चे को जाकर फिर देखा। उसके माता पिता ने उसका नाम जो था वो पहले जन्म वाला काशी ही रखा था। और बचपन में वो देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्यारे विद्यार्थी काशी जैसा लग रहा था। फिर वो कहते हैं कि बच्चे ने एकदम से मेरे साथ प्यार का इजहार किया। पिछले जन्म का प्यार दुगनी ताकत के साथ जाग उठा था। और फिर वो कहते हैं, कुछ वर्षों के बाद जब वो नौजवान हुआ तो उस बच्चे ने मुझे पत्र लिखा। उस वक्त वो अमेरिका में थे। तो उन्होंने संन्यास मार्ग अपनाने की इच्छा जो है जोरदार प्रकट की थी उस बच्चे ने। तो योगानंद जी ने कहते हैं कि मैंने उसको हिमालय के एक सदगुरु के पास जाने का मशवरा दिया था। और फिर मुझे पता चला कि उस गुरु ने पुनर्जन्म लिए काशी को शागिर्द के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये था साथियों हमारा आज प्यारा सा अध्याय, जो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपको फिर से एक बार प्रेम भरी नमस्कार।